लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि कुरान पाक ऑडियो में सुनने के लिए क्या वज़ू से रहना ज़रूरी है, या कुरान पाक सुनने के लिए भी क्या वज़ू से रहना पड़ेगा। ये इनका सवाल है। कुरान पाक की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने का एक ठीक ठाक चल पड़ा है। लोग अपनी दुकानें खोलने के बाद कुरान पाक लगा देते हैं, यूं भी लगा देते हैं, घरों में भी लगा देते हैं, और कुरान पाक ऑडियो में चलता रहता है और लोग उसको सुनते हैं। तो सवाल ये कि कुरान पाक चूंकि के ताल्लुक से है कि वज़ू बनाकर उसकी तिलावत की जाती है, तो कुरान पाक की ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर कोई मोबाइल से या किसी दूसरे किसी भी आले से रिकॉर्डिंग जो सुनते हैं बॉक्स वगैरह में, अगर उससे कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो क्या रिकॉर्डिंग सुनने में भी वजू करना पड़ेगा, बावजू रहना पड़ेगा। इस ताल्लुक से इनका सवाल है। मैं जवाब पेश करता हूं, तवज्जो के साथ सुने। आपका भी कोई सवाल अगर है तो आप खामोश ना रहिए, अपनी उंगलियों को रोक के ना रखें। आप अपना सवाल हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखें, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। कुरान पाक की तिलावत के वक्त कुरान पाक के ताल्लुक से जो वजू का हुक्म है वो है कुरान पाक की 27वें पारे की सूरे वाक़िआ की आयत नंबर 79। अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह फरमाता है इसे पाक लोग ही छूते हैं। कुरान पाक को छूने के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, सुनने के ताल्लुक से नहीं। कुरान को छूने के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कि अगर कुरान पाक को छूना है तो बावजू होकर के छुएं। बिना वजू के कुरान पाक को छूने की इजाजत हमारी शरीयत नहीं देती। अच्छा, कुरान पाक के छूने के ताल्लुक से यह कि पाक लोग ही छुएं, तो कुरान पाक को छूने पढ़ने के ताल्लुक से कुछ अहकाम आप सुन लें। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब भी वाज़ेह हो जाएगा और दीगर कई चीजों का इल्म भी आपको हासिल हो जाएगा। कुरान अजीम को छूने के लिए वजू करना फर्ज है। याद रखिए, नूरुल इज़ा में यह लिखा है कि कुरान अजीम को छूने के लिए, कुरान पाक को पकड़ने के लिए वजू करना फर्ज है। दूसरा मसला यह है कि जिसका वजू ना हो उसे कुरान मजीद या उसकी किसी भी एक आयत का भी छूना हराम है। अलबत्ता छुए बगैर, क्या लिखा है देखिए, छुए बगैर जबानी या देखकर कोई आयत पढ़े तो इसमें कोई हरज नहीं। बिना वजू के अगर कोई कुरान ऐसा पढ़ता है कि उसको जो याद है वो पढ़ता है, या लिखा हुआ है लेकिन छू नहीं रहा है, लिखा हुआ है छू नहीं रहा है बल्कि सिर्फ देख के पढ़ रहा है, तो भी जायज है। कुरान पाक कहीं लिखा है वजू से नहीं है लेकिन देख के पढ़ लिए, छुए नहीं, ये भी जायज है बिना वजू के। या कुरान पाक सीने में महफूज है, कुछ याद है, कुरान पाक की कुछ सूरतें मुसलमानों को अमूमन याद ही रहती हैं, तो जो याद है उसको अगर कोई पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के लिए भी वजू बनाने की हाजत नहीं है। तो जब आप सोचिए कि कुरान को छूने के अलावा कोई पढ़ता है याददाश्त के मुताबिक या देख के पढ़ता है, कुरान छूता नहीं, इसमें भी पढ़ सकते हैं। तो यूं ही अगर कोई कुरान पाक को सुनता है, चाहे कोई तिलावत करने वाला इंसान है सामने बैठकर कुरान पढ़ रहा है उसकी आवाज आ रही है, या रिकॉर्डिंग है मोबाइल वगैरह में उसकी आवाज आ रही है, तो उसको सुनने के लिए भी वजू बनाने की हाजत नहीं है। वजू बनाना जरूरी नहीं है। बिना वजू के भी अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, सुनने में कोई हरज नहीं, चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे रिकॉर्डिंग के अलावा कोई पढ़ करके सुनाए तब भी। अच्छा, मजीद सुन ले कुछ मसाइल। जिसको नहाने की जरूरत हो, यानी जिस पर गुस्ल फर्ज हो, उसे कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया या जिल या चोली छुए, या छुए बगैर देखकर या जबानी पढ़ना, या किसी आयत का लिखना, या किसी आयत का तावीज लिखना, या कुरान पाक की आयात से लिखा तावीज छूना, या कुरान पाक की आयात वाली अंगूठी जैसे हुरूफ मुक़त्तआत की अंगूठी छूना या पहनना, ये सब के सब हराम है। अगर कुरान अजीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं बिना वजू के। यूं ही रुमाल वगैरह किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो ना अपना ताबे हो ना कुरान मजीद का, तो जायज है। कुर्ते की आस्तीन, दुपट्टे की आंचल से, यहां तक कि चादर का एक कोना उसके कंधे पर है और दूसरे कोने से कुरान पाक छूना हराम है, क्योंकि ये सब उसके ही ऐसे ताबे हैं जैसे चोली कुरान मजीद की ताबे थी। किसी रुपया सिक्का के ऊपर आयत लिखी हो तो उन सब को बेवजू
اور ناپاک آدمی حیض والی عورت کو چھونا حرام ہے. ہاں اگر روپے تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے. یوں ہی جس برتن یا گلاس پر صورت یا آیت لکھی ہو اس کو چھونا بھی انہیں حرام ہے، اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے. البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو کیا یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید جیسا ہی حکم ہے. قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور دل میں پڑھتے جائیں. تو بہرحال یہ مسائل میں نے آپ کو عرض کر دیا. تو قرآن پاک کی آڈیو ریکارڈنگ اگر کوئی سننا چاہے تو بنا وضو کے بھی سن سکتے ہیں. بنا وضو کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. آڈیو ریکارڈنگ سننے کے لیے وضو بنانا ضروری نہیں ہے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.